वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जो है देखते हैं। एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं, तो वॉइस की जो हम कैटेगरी देखते हैं। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें जो है हमारे पास सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें जो है कर्ता एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म एक्टिव होता है। ठीक है, जिसमें जो है कर्म एक्टिवेट होगा, तो वो जो है दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा जाएगा और जो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, दोनों का जो है जो हमारे पास मीनिंग है वो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं इसका। फर्स्ट रूल में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे हमने कहा आई लाइक कॉफ़ी, ये क्या चीज़ है, आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक जो है वर्ब है, और कॉफ़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, जो कॉफ़ी है वो आपका आगे आ जाएगा कॉफ़ी, तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो आई है वो हमारा पीछे चला जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल जो है आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड देखते हैं, इसमें अच्छा कुछ रूल बनते हैं। यदि हमारे पास वर्ब वन आती है, वर्ब वन है या उसके साथ एस या ईएस है, तो उसके साथ जो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। वर्ब थर्ड जो है हमारे साथ जो है पैसिव वॉइस में वो हमेशा रहेगी। वर्ब थर्ड जो है वो हमेशा रहेगी, वर्ब थर्ड नहीं कटेगी, वो हमेशा जो है हर एक रूल के अंदर रहेगी। ठीक है, जब भी हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो वर्ब फर्स्ट के या एस या एस दिया गया तो इज एम आर, इज जो है सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और आर जो है वो प्लूरल के साथ जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि वर्ब टू आती है, यहाँ पर वर्ब टू आएगी तो उसके साथ हम वाज वर यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है कि वाज जो है सिंगुलर के साथ है, वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ है। यदि वर्ब हमारे पास थर्ड आती है, थर्ड आएगी तो उसमें जो है हम बीन लगाएंगे। ठीक है, यदि उसमें जो है वर्ब थर्ड आती है तो बीन लगाते हैं। बीन में क्या होगा कि आप जो है कभी भी वर्ब थर्ड जो है वो हैज़ हैव के साथ आएगी, हैज़ हैव के साथ आएगी या हैड के साथ आएगी। यदि हैज़ हैव के साथ आती है तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। जैसे आई आ गया, यू आ गया या प्लूरल आ गया तो हम हैव लगाएंगे। यदि जो है हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट आ रहा है तो हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आईएनजी आएगा, यदि हमारे पास आईएनजी आएगा सेंटेंस में तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे, चाहे वो इज एम आर के साथ आए चाहे वाजवर के साथ आए। यदि हमारे पास जो है ऑलरेडी जो है वहाँ पर वर्ब थर्ड आती है तो जो है हम बीन यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना, बीन है ये बींग है, बींग जो है वो आईएनजी के साथ है बींग, और बीन जो है वो हमारे पास वर्ब थर्ड के साथ जो है वो उसमें यूज होगा। यदि हमारे पास बात करते हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं उनको एक एक को करके। फर्स्ट है सेकंड फॉर्म, यदि हमारे पास आती है वर्ब सेकंड आती है तो वाजवर लगाएंगे, वाज सिंगुलर के साथ, वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहता है कि वर्ब थर्ड यदि थर्ड आती है तो उसमें बीन लग जाएगा, टू हैज़ हैव या हैड जो है उसमें यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि यदि हमारे पास आईएनजी आता है, चाहे आईएनजी इज एम आर के साथ है चाहे वाजवर के साथ है, किसी के भी साथ है। ठीक है, इज सिंगुलर के साथ है और आई के साथ है, मैं आर जो है वो प्लूरल के साथ है, वाज भी सिंगुलर के साथ है, वर्ब जो है प्लूरल के साथ है। यदि इज एम आर के साथ इज गोइंग दे रखा है तो इज बींग, बींग लग जाएगा, इज बींग गोइंग, गोइंग का गोन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म चेंज हो जाएगी आपकी, वर्ब थर्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है एनी मॉडल। यदि मॉडल की बात आती है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, मस्ट आता है, कोई भी आता है वही रहेगा, मॉडल सेम रहेगा, लेकिन जो है जैसे आई कैन डू इट तो इट आगे आ जाएगा, इट कैन प्लस आपका बी जो है आपका लग जाएगा प्लस वर्ब थर्ड, आपकी वर्ब थर्ड तो रहेगी इसमें। ठीक है, तो इट कैन बी डन, तो बाय उसके बाद जो भी उसमें सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें सेलविल की, सेलविल अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आई और वी हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास सेल होगा, यदि जो है ही सी इट आता है तो विल हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लस बी तो रहेगा क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है ये, तो बी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वर्ब थर्ड भी इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि हमारे पास डू नॉट या डज नॉट आता है तो सेम बात है, डू क्या चीज़ है, डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, डज भी फर्स्ट फॉर्म है, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर आना है, फर्स्ट फॉर्म में क्या है एज जो है हमारे पास इज एम आर आना है, नोट इसमें लगा है तो नोट रहेगा, लेकिन डू और डज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इज एम आर उनकी जगह ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यदि बात आती है डिड की, यदि डिड दे रखा है तो डिड में क्या होगा, हमारे पास वाजवर आ जाएगा, सेम सी बात है क्योंकि डू डिड डन सेकेंड फॉर्म डिड होगी इसकी। ठीक है, तो वो आपने इसमें ध्यान रखना है।
ठीक है। तो क्या होगा, यदि हमारे पास डिड आ गया तो डिड को जो है हम इसी के अकॉर्डिंगली जो है, डिड आता है, डिड नॉट है तो वाज वर्ब लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, चलिए थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड में क्या है कि हमारे पास हमेशा जो वर्ब थर्ड है वो यूज होगी। थर्ड रूल में क्या है, वर्ब हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी। जैसे गो है, वेंट है, गोन है, तो क्या होगा, हमेशा गोन ही लगनी है। थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की जो है हमेशा यूज होनी है, चाहे उसमें फर्स्ट दे रखी है, चाहे सेकंड दे रखी है, चाहे वो थर्ड दे रखी है। यदि थर्ड दे रखी है तो थर्ड की थर्ड ही रहेगी, ये नहीं कि थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा, नहीं, थर्ड दे रखी है तो थर्ड रहेगी, यदि सेकंड देखिए तब भी थर्ड रहेगी, यदि फर्स्ट दे रखी है तब भी थर्ड ही होगी। ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए फोर्थ देखते हैं, प्रीपोजिशन का यूज होगा, बाय का यूज होगा। बाय में क्या चीज़ है, बाय 99% बाय ही यूज होता है। इसके अलावा हम विद भी यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, सिचुएशनल, इनटू यूज करते हैं। ठीक है, और भी जो है इसमें यूज हो सकते हैं, बिसाइड हो सकता है, ठीक है, वो भी यूज हो सकते हैं। तो सभी जो है यूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारे पास बाय ही जो है वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ रूल में क्या आएगा, हमारे पास जैसे सब्जेक्ट था, जैसे हमारे पास था सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग है, सी है, ये हमारे पास सी है। जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सी का हमने क्या किया, हर, तो वहाँ पर हर आएगा। यदि यहाँ पर ही होता तो हिम आता, दे होता तो दैम आता, यहाँ पर आय होता तो उधर जाकर मी हो जाता, और यहाँ पर वी होता तो अस हो जाता। ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। दूसरा क्या है, यदि यू दिया होगा, यू को हम जो है यू में ही रखेंगे, यू को जो हम चेंज नहीं करेंगे, यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा, नेम का नेम रहेगा, किसी का नाम है राम रहेगा, श्याम है श्याम रहेगा, दशरथ है दशरथ रहेगा, जो भी है जो उसके नाम के साथ है, तो नाम जो है वो ये जो है आपके पास थ्री जो है हमारे पास, ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम जो है वैसे के वैसे जो है उसके बाद बाय के बाद जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इनको, एक एक रूल को जो हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो क्या है, वर्ब फर्स्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग क्या है, वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस दे रखा है, अ सॉन्ग क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आपको चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हमारा जो है वो आगे आ गया, अ सॉन्ग। दूसरा रूल क्या, हमें इसमें से एक चीज़ उठानी है, एक चीज़ यहाँ से करनी है, दूसरी यहाँ से उठानी है। दूसरे में से क्या है, इज एम आर में से एक चीज़ उठानी है। तो यहाँ पर क्या, अ सॉन्ग सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आना है, तो हमारे पास आ गया इज। थर्ड है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वर्ब कौन सी है, फर्स्ट दे रखी है, तो हमें थर्ड फॉर्म करनी है, सिंग सैंग संग, तो थर्ड फॉर्म आ गई सैंग। फोर्थ रूल क्या कहता है, हमें प्रेपोजिशन बाय यूज करनी है, तो बाय आ जाएगा। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि इनमें से देखो आप, ही है तो हिम करो, ही सी है तो हर करो, दे है दैम करो, आई है मी करो, वी है अस करो। यदि नहीं है तो उनको सेम रखो। तो क्या है हमारे पास है सी, सी को हमने चेंज किया हर में, तो बाय हर। क्लियर है, देखिए, तो आ सॉन्ग इज संग बाय हर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, काउ ईट्स ग्रास। काउ क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है, और ग्रास क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ग्रास हमारा आगे आ जाएगा, ग्रास। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, इसमें से एक लो, इज एम आर में से ग्रास सिंगुलर है तो इज आ गया। थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड रूल क्या है कि हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ईट्स का, ईट एट ईटन, तो क्या आ गया ईटन। उसके बाद हमें फोर्थ रूल क्या है कि हमें बाय का यूज़ करना है, तो बाय यूज़ करो, फोर्थ में बाय। और फिफ्थ में इनमें से एक आपने लेना है, तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, काव है तो हमारे पास कॉमन नाउन है, बाय काव का काव रहेगा। ठीक है, यदि ये आता है तभी चेंज होंगे, यदि कॉमन नाउन दे रखा है तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इसमें वर्ब फर्स्ट के बारे में हुआ, सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में कैसे होगा, चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या कहता है, यू स्पोक द ट्रूथ। स्पोक क्या है, वर्ब टू है, द ट्रूथ है, द ट्रूथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रूथ हमारे पास आगे आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, यानी कि हमें फर्स्ट रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल में क्या है कि हमें जो है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे बाय यू, ये बाय का यू रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। फिफ्थ रूल को हम देखें तो फर्स्ट रूल में क्या है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया। सेकंड क्या था, हमने एक इसमें से उठाना है, तो वाज वर्ब में से ट्रूथ के साथ क्या आ गया, वाज आ गया। ठीक है ना, ट्रूथ के साथ क्या आ गया, वाज आ गया हमारे पास। थर्ड फॉर्म यूज, थर्ड क्या है, थर्ड में हमें
वर्ब थर्ड यूज करनी है तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्पोकन, स्पोकन आ गया। फोर्थ रूल में हमें बाय उठाना है, बाय आ गया, और यू हमारा इसमें से उठाना है तो सेम है, यू का यू रहना है तो बाय यू, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आई बोट 2 पेन्स, आई बोट 2 पेन, 2 पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने आगे ले लिया 2 पेन्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। सेकंड क्या कहता है, इनमें से एक उठाइए तो पेन्स है ज़्यादा है तो वर आ गया इसमें से। थर्ड रूल क्या कहता है, कहते हैं कि हमें जो है थर्ड फॉर्म लगानी है तो बोट जो है वो सेकंड फॉर्म है तो आई बोट, ठीक है, तो बाय किया, बाय, बोट, बोट, तो थर्ड फॉर्म भी बोट है तो बोट। उसके बाद फोर्थ कहता है हमें प्रेपोजिशन लगानी है तो बाय आ गया। और अब इनमें से हमारे पास था आई, आई का क्या चेंज किया हमने, इसमें देखो आई को हमने किया चेंज में मी, तो बाय मी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में कहता है कि यदि थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हैव या हैड के साथ आएगी, वो सिंगुलर नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है कि यू हैव चीटेड नन, नन, तो नन जो है हमारे पास क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कि नन हैज़, पहले हमारे पास नन आ गया, सब्जेक्ट को हमने चेंज कर लिया, हैज़ बिन, ठीक है, हैज़ लगाया हमने, हैव लगाया, ये क्या था, हैज़ और हैव, जो मैंने आपको कहा था कि हैज़ सिंगुलर के साथ और आई यू और प्लूरल के साथ हैव, तो यहाँ पर देखो ये आपने ध्यान रखना है, आई यू और प्लूरल है तो हैव रहेगा, यदि वो चेंज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हमारे पास जो है सिंगुलर ही वर्ब, सिंगुलर ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो नन हैज़ बीन, फर्स्ट हमने रूल किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज किया, हमने इसमें से उठा लिया, ठीक है, बीन उठा लिया इसमें से, हैज़ इसमें लगा हुआ था, हैज़ हैव यहाँ पर वो ऑलरेडी था, आपने बस उसको चेंज किया है। उसके बाद थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म लगाई हमने चीटेड, ठीक है, हर ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई थी क्योंकि हैज़ हैव है तो थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, तो थर्ड फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म चीटेड। आगे हमारे फोर्थ रूल प्रेपोजिशन और बाय, हमारा इसमें से एक यू, क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सी हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, देखिए द ताज हमारे पास जो था, जो ताज था, ठीक है, वो हमने उठा लिया, द ताज हैड नेवर, नेवर का मतलब क्या है, नोट, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी यदि नेगेटिव होता तो क्या होता, हैज़ के बाद जो है हैज़ बीन यदि हमारे पास है, यानी कि दो दो जो पार्ट में जो है हमारे पास होते हैं उनमें से बीच में जो हम नोट लगा सकते हैं यदि हम नेगेटिव सेंटेंस उसमें बनाते हैं। सिंगुलर है जैसे इज एम आर है, उनके तो तुरंत बाद ही लग जाता है। तो द ताज जो है हैड नेवर बीन सीन, सीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने लगाई, उसके बाद हमने बाय लगाया, बाय हर, ठीक है, बिफोर जो है वो हमारे पास चलता रहेगा इसके साथ ही, सीन बिफोर बाय हर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं कि यदि हमारे पास आईएनजी आता है, चाहे वो इज़ेमार के साथ है चाहे वो वाजवर के साथ है, यदि आता है तो उसके साथ हम बींग लगाएंगे, BEING, बींग, ठीक है, उसमें हमने बीन लगाया था, हैज़ हैव के साथ हम बीन लगाएंगे लेकिन इसमें बींग लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कहते हैं कि द टीचर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, द टीचर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास आगे आ जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास आगे आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास इज़ेमार में से क्वेश्चंस है यहाँ पर तो आर का आर ही रहेगा, क्वेश्चंस आर, उसके बाद बींग, बींग हो जाएगा, क्वेश्चंस आर बींग, उसके बाद क्या है आस्किंग का आस्क्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर्स, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, कहता कि यू वर वेस्टिंग द टाइम, यू वर वेस्टिंग द टाइम, द टाइम क्या चीज़ है हमारे पास जो है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, उसके बाद क्या है द टाइम हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया। एक चीज़ सेकंड रूल मैंने आपको ऊपर दे रखा है, सेकंड रूल में क्या है हमने बींग लगाना है तो बींग आ जाएगा, वाजवर जो है आपका रहेगा ही रहेगा, द टाइम है, टाइम है तो यहाँ पे वर्थ है यू के साथ, टाइम के साथ क्या आएगा वॉज आ जाएगा, वॉज बींग, ठीक है, बींग हमारे पास लग गया। यहाँ से थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बींग वेस्टिंग का वेस्टेड, और फिर हमारे पास बाय, और फिफ्थ में इनमें से यू है तो यू का यू रहेगा बाय यू, क्लियर है। देख लीजिए एक बार, द टाइम वाज बीइंग वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि हमारे पास जो है
सेल विल आते हैं। ये भी सेम बात है, यदि हमारे पास आई लग रहा है, वी लग रहा है, तब हम सेंटेंस बना रहे हैं और बाद में वहाँ से उठकर जो है दे आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो है दे के अंदर जो विल भी है, जो विल है वो उसके साथ लग जाएगा, प्लस वर्ब जो थर्ड है वो हमारे उसके साथ जो है वो रहेगी। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। जब ये यू इधर जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, अदर के साथ विल का, तो यू जैसे ही इधर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू विल, यू इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो होगा। दूसरा हमारे पास विल आ गया था, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही था, शैल विल तो हमने दे रखा था, बी हमने ऐड किया इसमें से, बी प्लस हमारा जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वो क्या होगी, हेल्प्ड, हेल्प की हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने फोर्थ जो रूल यूज़ किया तो प्रेपोजिशन बाय आ गया, और मी, इनमें से जो है हमारे पास क्या था, आई था, आई का हमने चेंज कर दिया मी में, तो बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सी विल नॉट पोस्ट द लेटर, द लेटर आ जाएगा आपका आगे, ठीक है, द लेटर जो है आपका आगे आ जाएगा, द लेटर। अब ये देखो यहाँ पे विल है तो विल ही रहेगा, ये भी जो है थर्ड पर्सन है, द लेटर विल बी, ठीक है, विल नोट बी, हाँ यदि वो रहेगा तो नोट जो है उसका बीच में आ जाएगा, विल नोट बी, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर, विल नोट बी, पोस्ट का पोस्टेड बाय, ये सी है, सी का हर हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, द लेटर विल नोट बी पोस्टेड बाय हर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल की बात आती है, ये दो मॉडल ही थे, वो भी ऑक्सिलरी थी, ये भी ऑक्सिलरी है, लेकिन उनमें जो है वो चेंज होता था, विल शैल चेंज हो जाता था, इंटरचेंज होता था यदि जरूरत है तो, लेकिन यहाँ पर यदि कैन है तो कैन ही रहेगा, मे है मे रहेगा, मे माइट है माइट रहेगा, मस्ट है मस्ट रहेगा, नीड है नीड रहेगा, यूज है वुड है, जो भी है वही सेम रहेगा, प्लस उसके साथ बी लग जाएगा, बस प्लस बी लग जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड जो है वो लग जाएगी। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं इसके, यू कैन टेक दिस बुक, दिस बुक को आगे ले आएंगे हम, दिस बुक, दिस बुक, ठीक है, कैन है तो कैन का कैन रहेगा, दिस बुक कैन, फर्स्ट रूल हमने किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सेकंड में क्या किया हमने, इसमें से एक उठाया, कैन इसमें था तो कैन यही रहेगा, तो इसमें से क्या उठाया, बी, कैन बी, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कैन बी टेक का टेकन, फोर्थ फॉर्म में बाय, और यू को यू में बाय यू, क्लियर है। देख लेते हैं, दिस बुक कैन बी टेकन बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, दे में कैच द स्कूल बस, स्कूल बस को जो है कैच कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी जो हम देखें तो क्या है, द बस, द स्कूल बस मे बी, मे का मे रहेगा, बी लग गया, बी लग गया, मे बी कोट बाय देम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि डू नोट या डज नोट आता है हमारे पास, डू नोट या डज नोट की बात होती है तो उसको मैंने आपको पहले बताया कि इज एम आर रहेगा, प्लस नोट उसके साथ लगा हुआ है, वाजवर है तो उसके साथ नोट जो है ऑलरेडी वो लगा हुआ ही है। चलिए एग्जांपल्स से देख लेते हैं इसको एक बार, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल लाई, अ लाई आप आगे आ जाएगा, अ लाई। अब क्या है, डज कैंसिल हो जाएगा, डज नहीं रहेगा, डू आता है, डज आता है, डिड आता है, ये जो है कैंसिल हो जाएंगे उसमें से, ठीक है ना, ये नहीं रहेंगे, इज एम आर और वाजवर जो है उसके साथ लगने हैं, तो क्या हो जाएगा, लाई है तो लाई के साथ क्या लगना है हमारे पास, इज लगना है, अ लाई इज नॉट, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम, सेम रूल्स हैं, सेम सिचुएशंस रहेंगी, तो देख लेते हैं, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम, ही का हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी डू नॉट टीज एनिमल्स, एनिमल्स को हमें तंग नहीं करना चाहिए, देखिए वी डू नॉट, वी इधर जाके क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, तो वी जो है हमारे पास इधर चला गया, एनिमल्स हमारा आगे आ गया, एनिमल्स आर, अब जो एनिमल्स यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये प्लूरल था, तो एनिमल्स आर नॉट टीज्ड बाय अस, एनिमल्स आर नॉट टीज्ड बाय अस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राधा डिड नॉट प्ले हॉकी, राधा डिड नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हॉकी आपके आगे आ जाएगी, हॉकी वॉज नॉट प्लेड बाय राधा, डिड नॉट आया है, डिड नॉट आया है, डिड नॉट आया तो वाजूर में से सिलेक्ट होना है, यदि यहाँ पे जो है हॉकी से ज़्यादा कुछ होता द बॉयज़ होता, द गर्ल्स होता, तो वर आ जाता, वर नॉट आ जाता, ठीक है, तो फिर जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो है प्लूरल के अकॉर्डिंग और सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होते रहेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
लास्ट टाइम जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था, मैन इज मोर्टल, क्या था इसमें जो है हमारा नॉट अप्लीकेबल जो है इसमें आना था। क्यों था? क्योंकि एक जो हम यदि हम बात कहें दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ मैन, ये एक सिंपल बात है कि एक पर्सन है, मैन है, ये एक सिंपल छोटे लेवल पर हम एक इंसान की बात करते हैं तब जो हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम ब्रॉड लेवल पर, एक बहुत बड़े यूनिवर्स लेवल पर जब हम किसी इंसान की बात करते हैं तब जो हम उसमें जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल जो है वो यूज नहीं हुआ है, तो नॉट अप्लीकेबल इसलिए रहा इसमें। क्लियर है? ठीक है, तो कल के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन आपका आई कैन सोल्व दिस, आई कैन सोल्व दिस। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्दी से टिक कीजिए, देखते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू, थैंक्स यू वेरी मच।